Today in this video, we will discuss about the syllabus and exam pattern of main exam. Hello everyone, my name is Samina. Welcome back to our new video. In the last video, we have discussed the exam pattern and syllabus of prelims of Uttar Pradesh Public Service Commission. Today in this video, we will discuss about the syllabus and exam pattern of main exam. Here are the information. Let's have a look. Written examination. Number of papers. इस मेंस एग्जाम में नंबर ऑफ पेपर्स होते हैं 8, जिसमें से आपको जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2, जनरल स्टडी 3, जनरल स्टडी 4, जनरल स्टडी 5 एंड 6 जीएस के आपके 6 पेपर होते हैं। एंड इसके अलावा एक पेपर होता है जनरल हिंदी एंड एक होता है एस्से। तो टोटल आपके पेपर हो गए 8। इसमें मॉर्निंग सेशन में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं जिसकी टाइमिंग होती है 9:30 AM to 12:30 PM। आफ्टरनून सेशन में आप दे सकते हैं 2 to 5। अब हम आपको बताते हैं पैटर्न, जिसमें हम आपको बताते हैं मैक्सिमम मार्क्स। हर पेपर के कितने मार्क्स होते हैं। जनरल हिंदी के लिए आपको दिए जाते हैं मार्क्स 150, एस्से के लिए आपको दिए जाते हैं 150 मार्क्स। देन आपको ऑल जीएस जनरल स्टडी पेपर विल बी ऑफ 200 मार्क्स। आपको जीएस के पेपर्स के लिए 200 मार्क्स दिए जाते हैं। ओके, इसके बाद टोटल मार्क्स हो जाते हैं 1500। मोड ऑफ एग्जाम होता है ऑफलाइन पेन पेपर। ओके, नेचर ऑफ क्वेश्चन एस्से डिस्क्रिप्टिव टाइप। ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसा कि एग्जाम पैटर्न रिवाइज हो गया है, इसमें से ऑप्शनल सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया है और उसकी जगह 2 पेपर जीएस के ऐड कर दिए हैं। अब हम आपको बताते हैं सिलेबस ऑफ एस्से। एस्से का सिलेबस हम आपको बताते हैं, जिसमें से आपको 700 वर्ड्स का एस्से लिखना होता है। आपको 3 टॉपिक दिए जाते हैं, यानी कि आपको 3 सेक्शन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको हर सेक्शन में से एक एक टॉपिक सिलेक्ट करना होता है। सेक्शन 1, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन 1 में 2 पार्ट्स हैं, लिटरेचर एंड कल्चर, सोशल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, इसमें बी में साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, स्टडी एंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड। सी में आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट, नेचुरल कैलेमिटी, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, ड्रॉट एक्सेट्रा, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स। आपको इसमें से तीनों सेक्शन में से टॉपिक लेना पड़ेगा। ठीक है, और 700 वर्ड्स का आपको एस्से करना होगा। इसके बाद हम आपको बताते हैं हिंदी का सिलेबस। हिंदी में आपको दिए गए गद्य, खंड, अवबोध एंड प्रश्न उत्तर आपको करने होंगे। संक्षेपण आपको करना होगा। सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, ये आपको तैयार करना है। शब्द ज्ञान एंड प्रयोग, उपसर्ग एंड प्रत्यय प्रयोग, ये भी आपको करना है। विलोम शब्द आपको पढ़ने हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ना है। वर्तनी एंड वाक्य शुद्धि, मुहावरे, ये हिंदी का सिलेबस है। आपको ये सब कुछ तैयार करना है। देन आपको बताते हैं जीएस पेपर 1 का सिलेबस। जीएस पेपर 1 में आपको हिस्ट्री कवर करनी है। हिस्ट्री में आपको आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब आपको पढ़ना है। देन आपको ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ह्यूमन ज्योग्राफी। आपको इंडियन सोसाइटी पढ़ना है। इंडियन सोसाइटी में आपको डेमोग्राफी, सोशल इशू, डेवलपमेंट इन इंडियन सोसाइटी, ये आपको कवर करना है। इसके बाद हम आपको बताते हैं पेपर 2, जिसमें आपको गवर्नेंस,
कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये आपको टॉपिक पढ़ने हैं। देन आपको जीएस पेपर 2 का सिलेबस बताते हैं, जिसमें आपको टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपको पेपर 3 के लिए तैयार करना है। इसके बाद आपको पेपर 4 जो कि एथिक्स का होता है, एथिक्स में आपको एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस ये देखना है, एटीट्यूड पढ़ना है, एप्टीट्यूड पढ़ना है, इमोशनल इंटेलिजेंट आपको कवर करना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर एंड फिलोसोफर फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, पब्लिक और सिविल सर्विस वैल्यूज, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ethical issues in international relation and funding corporate governance कवर करना है, probity in governance, concept of public service, philosophical basis of governance and probity information आपको करना है, code of ethics, citizen charter ये आपको कवर करना है। तो गाइज ये आपको हमने सिलेबस मेंस एग्जाम का बताया है, GS 1, 2, 3 and 4। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको GS 5 एंड GS 6 का सिलेबस एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हो गया सिलेबस। अब आपको मैं बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम के टाइम में आपका कोई प्रेशर किसी तरीके का नहीं लेना है, टेंशन फ्री होके टाइम मैनेजमेंट करके आपको अपनी तैयारी करनी है। ओके, और लास्ट में अपनी ये वीडियो इन 2 लाइंस के साथ मैं एंड करना चाहती हूँ। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं, और वो ताकत आप में है, आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।